कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है। अच्छा। इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। हम जो कि ये चीज शहबाज शरीफ को और आपके पाकिस्तान के पूरे गधेड़ों की फौज को पता था कि ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस, सबको पता था। उन्होंने शायद एक ओसामा बिन लादेन मिलता है, जिसके मुल्क के डिक्टेटर्स ने किताब लिखी है कि हाँ हमने मुजाहिदीन बनाए थे, हमने तालिबान बनाए थे। तो उसके बाद शरीफ की इतनी ताकत नहीं है कि वो हिंदुस्तान आए, क्योंकि जो जिन लोगों के माथे पर और हाथ में बहुत सारे खून और अपराध का एक सुगंध रहता है ना, वो हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखने से पहले बहुत हिचकिचाते हैं अपना। हे गाइस, तो एससीओ मीटिंग इंडिया में होस्ट की गई थी जो ऑनलाइन हुई, जहां पर एससीओ का मतलब है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर बहुत सारे कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। तो उन्होंने इस एससीओ मीटिंग का जो मेन थीम था वो था हर एक वेस्टर्न या हर एक कंट्री अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में डाले कि क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स है, जिससे वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके। जिससे एक एग्ज़ाम्पल दिया जाए कि श्रीलंका का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट होने का एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जब इंडिया को चांस मिला था तो इंडिया ने डायरेक्टली बोला कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप पूरे का पूरा कैंसिल कर दीजिए, जिससे हम अच्छे तरीके से ट्रेड कर सके, ट्रेड रेज्यूम कर सके। तो इस मीटिंग इसके बाद पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है वो हम अब सुनने वाले हैं। देखिए, जब आप किसी से कर्ज लेंगे ना तो वो मकरूज में आपको टांग पे टांग रख के बैठ जाएगा। ठीक है, और हमें दबाता जाएगा, हमारे से अपनी शराइत बनवाता जाएगा। तो तोहफा भेजा था कि उनको रुमाल दे दीजिए, क्योंकि शेर के सामने गधा बैठने से पहले थोड़ा सा हिचकिचाता है। और शहबाज शरीफ के तो शक्लों से लगता है कि वो टेररिज्म का सरदार है, गुरु है वो। तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को जिस हिसाब से बात करनी चाहिए और उनका जो एक ऑरा रहा है और उनका जो एक स्पीच का तरीका रहा है, उन्होंने उस हिसाब से ही बात की है। पीएम मोदी ने तल्ख बातें की हैं, टेररिज्म का उठाया, पर उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे? एससीओ में 13 मुल्क हैं, किसी भी मुल्क ने ये तो नहीं बोला कि इंडिया ने हमारी तरफ इशारा किया, सिवाय एक चाइना और एक पाकिस्तान के। तो ठीक है, इंडिया तो ये टेररिज्म की बात तो हमेशा से बोलता है, और इंडिया तो बोलता है कि भाई हमारी एक ही डिमांड है पाकिस्तान से, टेररिज्म खत्म करो, बाकी हर चीज हम टेबल पे आके बात करने के लिए तैयार हैं। जिसके मुल्क से ओसामा बिन लादेन मिलता है, जिसके मुल्क के डिक्टेटर्स ने किताब लिखी है कि हाँ हमने मुजाहिदीन बनाए थे, हमने तालिबान बनाए थे। तो उसके बाद सिर्फ इंडिया नहीं बोलेगा, दुनिया बोलेगी। इंडिया कुछ ज्यादा बोलता है क्योंकि वो विक्टिम है, वो अफेक्टेड है टेररिज्म का। अफगानिस्तान से हमने जब 89 में रशिया चला गया, हमने सारे उधर डाइवर्ट कर दिए इंडिया की तरफ। खबर यह है कि रशिया से ऑयल आया इंडिया में रिफाइन हुआ, फिर इंडिया से डायरेक्ट पाकिस्तान आता तो बंदा समझ लेता, लेकिन वो इंडिया से दुबई गया, दुबई से पाकिस्तान आया, दुबई से पाकिस्तान आया है। इनके पास रिफाइनरी की जो ना टेक्नोलॉजी नहीं है उसको रिफाइन करने की। अब देखे ना, वो अरबों डॉलर उस पर रिफाइन करने पे लगेगा। जब वो अरबों डॉलर रिफाइन करने पे लगेगा तो फिर प्राइस कहाँ कम होगी, मुझे बताएं। डेफिनेटली हिंदुस्तान को टेररिज्म पसंद नहीं था। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात कीजिए, हिंदुस्तान के सिखों की बात कीजिए, हिंदुस्तान के ईसाइयों की बात कीजिए। हमारे हिंदुस्तान में हम सब अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं। हम अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटते नहीं है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात यूएस में पहले ही कह दिया था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लिबरल माहौल है। हम शरिया के नाम पर मुसलमानों को अपने ही कौम को कुचलने भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं हम कर लेते इंडिया के साथ? जैसे ये आपने बात की 2050, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के साथ हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? इंडिया हमारा सगा नहीं है। अच्छा। इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है। हम जो मर्जी लाख कोशिश कर दें, अभी देखें ना, इंडिया पाकिस्तान आने के लिए राजी नहीं है, हम इंडिया में जाने के लिए राजी हैं, वर्ल्ड कप खेलने के लिए हम राजी हैं। ठीक है। एकदम सिर्फ क्या है कि हम IMF से कर्जे लेते हैं। अच्छा। जो IMF ने हमें कहना है, हमने उसकी बात को पहले नंबर। वो विक्टिम है, वो अफेक्टेड है टेररिज्म का। अफगानिस्तान से हमने जब 89 में रशिया चला गया, हमने सारे उधर डाइवर्ट कर दिए
इंडिया की तरफ के अब जाओ अब इंडिया में करो। और आप इंडिया में देख रहे हैं 89 से पहले कोई टेररिज्म नहीं थी, 89 के बाद इंडिया में टेररिज्म के इंसिडेंट शुरू होना होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ का, देखें मुझे जवाब बहुत पसंद आया। शहबाज शरीफ ने भी नाम नहीं लिया इंडिया का, इशारा इंडिया की तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने भी बात वही की कि टेररिज्म के नाम आप लेके आप डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मुझे उनका जवाब इसीलिए पसंद आया, पहली बात तो उन्होंने नाम नहीं लिया, बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने जवाब दिया। मेरे दिमाग में वही एक ही चीज चल रही थी, अगर शहबाज शरीफ की जगह इमरान खान होते तो ये तो पूरे मुल्क का जो बेड़ा करके आते तो वो तो अलग ही लेवल पे होते। तो मुझे उनका जवाब बड़ा पसंद आया। दूसरा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने इस बार ना कश्मीर किया, ना मुसलमान किया, ना माइनॉरिटी किया, ऐसा कुछ भी उन्होंने कोई बकवास नहीं की है शहबाज शरीफ ने। देखिए तो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग की बात की है, पॉइंट भी तो वही स्कोर कर सकता है ना जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है डिप्लोमेटिकली। अगर आपकी वर्ल्ड स्टैंडिंग है, दुनिया अगर आपकी सुनती है, फिर आप कुछ बोलेंगे तो फिर आपको पॉइंट मिलेंगे ना। पाकिस्तान बोले टेररिज्म के खिलाफ दुनिया में, पाकिस्तान टेररिज्म के ऊपर बोल के कोई पॉइंट स्कोरिंग कर सकता? या पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ होता है, पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन माइनॉरिटीज का जब बात उठाता है, जब भी बात उठाई है, पाकिस्तान क्यों नहीं गेन कर पाया वो डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग? क्योंकि दुनिया को पाकिस्तान की असलियत पता है। जब पाकिस्तान खुद वो नहीं करता तो वो दूसरों को कैसे नसीहत दे सकता है? पाकिस्तान की बिजली और नेटवर्क तो इतना कमजोर है कि सही से दो बात हो भी नहीं पाती है। तो चलिए हो गया। देखिए 23rd मीटिंग एससीओ की हुई, तब जाकर के शहबाज शरीफ को ऐसा लगा कि उनको इंटरेक्ट करना चाहिए, तो उन्होंने इंटरेक्ट किया। गुड, वेरी गुड। पीएम मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो तो जिस तरह से दहाड़ते हैं और अपनी बातों को पूरी दुनिया में रखते हैं, उस तरह से उन्होंने रखा। और हम एक ऐसी मिट्टी से बने हुए हैं और भारत माता को इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें एक अजीब सी हिम्मत है कि घर में घुस करके मारने की बात हो या मुंह पर किसी को कुछ बोलने की बात हो, हम तो पीछे नहीं हटते बिल्कुल। अरे ना, कोई भी बंदा इधर आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा भी इधर आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। जो हालात हमारे मुल्क के इस टाइम बने हुए हैं, और ये सादा सी एग्जांपल, आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला मजीद जो 5 साल हैं इसके बाद जो है, उम्मीद है कि 80% लोग मूव करेंगे आउट ऑफ कंट्री। 80% इंशाल्लाह। और यूथ अभी भी बड़ी तादाद में कर रही है, बहुत ज्यादा जा रही है। जो अभी रिसेंट वाकया हुआ है यूनान वाला, आपके सामने ही है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं। आज मर गया, कल दूसरा दिन। किसी ने भी जाके, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गए हैं, यूनाइटेड नेशन में गए हैं, उधर जाके वो भीख मांग रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कोई मसला यूनान का नहीं उठाया। ठीक हो गया। अभी जो और एक बड़ी बात, हम तो देखिए हमारी नजर में बिल्लो रानी की भी कोई हैसियत नहीं है, 10 पैसे की औकात नहीं है मेरी नजर में। अब आप मोदी जी का सोच लो, छोड़ी दो। मैं तो मात्र एक छोटा सा यहाँ पर हिंदुस्तान में एक छोटी सी चीज हूँ। इस भारतीय जनता पार्टी में बोलिए या इस हिंदुस्तान की बेटी को बोलिए, तो मैं महज एक हिंदुस्तान की बेटी हूँ। सही। तो जब मेरी नजर में बिल्लो रानी का 10 पैसा का औकात नहीं है, तो आप छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर जी को। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने भी साफ लफ्जों में कह दिया था भाई कि अब मुद्दा इलीगल ऑक्यूपेंसी कश्मीर का है। हो गया, 370 अबॉलिशमेंट हो गया, हमने जो करना था वो हमने कर दिया। हमने श्रीनगर को और हमने कश्मीर को सिक्योर कर दिया। आज श्रीनगर और सिक्योर है, वहां के अवाम बहुत खुश है, वहां की अवाम हर रोज हमारे भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करती है। तो जो एक गुट बिछाया गया था, वो सारी चीजों को हमने, जितने भी अपराधी थे, जितने भी शैतानी बुद्धि थे, जितने भी वहां पर लोग हाहाकार मचाने वाले थे, इस्लाम के नाम पर जो गंद मचाने वाले लोग थे, शरिया के नाम पर जो खून और वबाही और फसाद मचाने वाले लोग थे, एकदम निकाल के फेंक डाला हमने।